तो फॉर फ्लैट्स या फिर अपार्टमेंट, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि फ्लैट्स में कैसे वास्तु काम करता है, वो तो ऑलरेडी बना बनाया होता है। या कई लोग पूछते हैं अपार्टमेंट में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कैसे वास्तु वर्क करेगा। उससे कई लोगों का ये मानना रहता है कि भैया वास्तु सिर्फ प्लॉट में जो ज़मीन में घर बन रहे हैं, मतलब नीचे ग्राउंडेड लेवल से, उसी पे वर्क करेगा। आज इस वीडियो पे हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, जितने भी मिथ्स हैं, और ये भी बताएंगे कि फ्लैट का वास्तु कैसे किया जाए, प्लस ये भी बताएंगे कि आप किस टाइप का फ्लैट खरीदिए या किस टाइप का नहीं खरीदिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका वो क्वेश्चन रहता है कि फ्लैट में कैसे वास्तु वर्क करता है। हम तो रहते हैं 15th फ्लोर पे, ज़मीन में थोड़ी ना रहते हैं, वास्तु से सिर्फ ज़मीन में वर्क करता है। या फिर लोग वो मानते हैं कि नहीं, जो नया प्रॉपर्टी खरीदे ग्राउंडेड वाला ज़मीन का, उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ही वास्तु काम करता है। ऐसे नहीं है। आप सिंपल सी एक बात समझिए भैया, आप फ्लैट, सबसे पहले तो ये तो क्लियर है कि आप फ्लैट पे ज़मीन पे ही चलते हो, हवा पे तो चलते नहीं होंगे। चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, चाहे आप 16th फ्लोर पे रहते हो, चाहे आप 100th फ्लोर पे क्यों ना रहते हो, चलते तो आप ज़मीन पे ही हो। तो ज़मीन तो आपके लिए वही है, ठीक है। तो जैसे कि लेट अस सपोज ये कोई बिल्डिंग है, 2 3 4, सोच लीजिए 4th फ्लोर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो भैया 4th फ्लोर में अगर आप रहते हो तो आपके लिए तो ज़मीन वही हुआ ना, जो 3rd फ्लोर वाले का छत होगा वो आपके लिए ज़मीन हुआ। और ये चीज़ देखा गया है, और नॉट ओनली देखा गया है, ये पूरे पुराणों पे भी और पूरे जितने भी स्कल्पचर्स हैं उस पर पूरा मेंशन्ड है कि जहां पर भी चार दीवारी खड़ी हो जाएगी वहां पर वास्तु वर्क करेगा। इवन अगर आप झोपड़ी भी बना रहे हो ना, तो वो चार दीवारी खड़े हो जा रही है, वहां पर वास्तु वर्क करेगा। भैया आपके फ्लैट में चार दीवार तो है, आप एक घर ही तो है वो आपके लिए। भले आप जमीन पे नहीं, ऊपर रह रहे हो, बट हवा में तो रह नहीं रहे हो आप, किसी के ऊपर ही आपका घर बना है और चल रहे हो। मतलब आपके लिए भूदेवी कौन हो गई? भूदेवी आपका ये हो गया। 4th फ्लोर की बात कर ले तो जो 3rd फ्लोर का छत है वो आपके लिए, 4th फ्लोर वाले के लिए वो हो गया जमीन। चार दीवारी है, मतलब वर्क भी कर रहा है। अब बोलेंगे फ्लैट को वास्तु कैसे किया जाए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सच में फ्लैट का वास्तु मैक्सिमम फ्लैट्स का बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि फ्लैट्स की ना शेप ही उठपटा। चलिए घर में तो ऐसा है कि आपने एक प्लॉट खरीद लिया, वहां पर अपने हिसाब से घर बना लिया, नहीं भी बनाया, बना बनाया भी सोसाइटी मिल रहा था, एनफ एम्पल ऑफ स्पेस और अपॉर्चुनिटीज रहती है चीजें करने के लिए। फ्लैट में भैया वो चीज रहता नहीं है, और फ्लैट के डिजाइन भी वैसा रहता है, इस अजीब अजीब टाइप के बनते रहेंगे फ्लैट। यहाँ से कट रहेगा, फिर ऐसा जाके फिर ऐसे करके ये कहीं भी, यहाँ पर आपका डाइनिंग हॉल आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल हॉल, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम यहाँ पर आ जाएगा, किचन आपको यहाँ दे देंगे, वॉशरूम आपका यहाँ दे देंगे, कहीं भी ये आपका ओपन स्पेस बालकनी टाइप का दे देंगे। तो ये मैं खुद मानता हूँ कि फ्लैट का बड़ा अटपटा टाइप का शेप रहता है, बट वहां पर भी वास्तु होती है, क्योंकि भैया चार डायरेक्शन तो वहां पर भी आ जाते हैं ना। अगर मैं फ्लैट का केसेस ले लूँ तो फ्लैट तो सबसे पहली बात, हमें खरीदने के पहले ना बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करना चाहिए, और एटलीस्ट किसी कंसल्टेंट से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही, किसी से भी करवा लो। क्यों? क्योंकि भैया आप एक महंगा सामान खरीद रहे हो, कपड़े तो खरीद नहीं रहे हो कि आज खरीदो कल दूसरा खरीद लो, परसों तीसरा खरीद लो। आप अगर एक कोई अपना फ्लैट खरीदोगे तो कुछ कम से कम मिनिमम 3 4 5 साल 10 साल तो रहोगे ही। तो 10 साल के लिए अगर आप कुछ हार्ड एंड मनी या फिर अपने इतने सारे महंगे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो उसे प्रॉपर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना फ्लैट्स पे मैक्सिमम देखा गया काफी सारे जोन्स कट रहा है। अगर यही एग्जांपल पे अगर मैं बात कर लूं, लेट अस सपोज ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया साउथ। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं अपने डायग्राम में आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस फ्लैट में जो भी रहेगा, जहां भी रहेगा, जैसे भी, मतलब कहीं भी रूम हो, कहीं भी हो, सबसे पहली बात तो उसको फाइनेंशियल क्रंचेस हमेशा बने रहेंगे, कभी फाइनेंसेस आने नहीं वाले। क्यों नहीं आने वाले? अगर यहाँ पर हम डायग्राम देखें, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। साउथ ईस्ट जोन देख रहे हैं आप, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का जोन, पूरा जोन कटेड है, क्योंकि फ्लैट तो भैया यहां से ही कट हो जा रहा है। मतलब ये जोन ही नहीं है, ये एरिया ही नहीं है, ये एरिया ही कट है। अगर इसका हम डायग्राम भी बनाएं या फिर एनर्जीज का भी सिंक्रोनाइजेशन की चेक करेंगे, साउथ ईस्ट या फिर मतलब ईस्ट से लेकर साउथ तक की एनर्जीज नहीं आएगी। इस घर में जो रहेगा उसको करेज की कमी रहेगी, उसके पास पैसे ही नहीं आएंगे, टिकना तो दूर की बात है। तो भैया ऐसे फ्लैट में शिफ्ट होकर भी क्या मतलब है? यहां पर भी अगर देख ले, अगर बालकनी को हम हटा देते हैं कुछ देर के लिए, तो यहां पर नॉर्थ वेस्ट भी कट है इसका, नॉर्थ वेस्ट ये वाला एरिया भी गायब है। तो लाइफ में कभी जिंदगी में सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा कहीं से, खुद की फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट की जोन कट है। तो फ्लैट में बहुत कुछ देख सुन के लेना। और जहां तक बात रहे कि वास्तु तो डेफिनेटली वर्क करता है, बट हमें अब जैसे ये वाला फ्लैट देख लीजिए, नो डाउट ये फ्लैट बहुत ज्यादा अच्छा है, बट इस पे अगर हम लेते हैं, चलिए नो वही लेते हैं, ठीक है, ये हो गया ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि नॉर्थ वेस्ट ये एरिया ऑलरेडी कटेड है, देख लीजिए पूरा ये जोन कट है, यहाँ की ये जोन है ही नहीं अगर हम चेक भी करें अमूमन एक। अब यहाँ पर जो रहेगा अगेन सपोर्ट का इशू आएगा क्योंकि नॉर्थ वेस्ट भी गायब है, ठीक है, क्लीनिंग की जोन भी गायब है। यहाँ पर वेस्ट के आगे देखिए ना, वेस्ट से लेके पूरा ये जोन गायब है। हो सकता है उसकी अपॉर्चुनिटीज आनी भी बंद हो जाए क्योंकि नॉर्थ भी कुछ पोर्शन कट है। ये अगर देखा जाए ये पोर्शन भी कहाँ है, अपॉर्चुनिटीज आने भी खत्म हो जाएगी। गलती से ये फ्लैट अगर कोई कपल्स ले लिए, न्यूली मैरिड कपल ले लिए, उनकी लाइफ चौपट हो जाएगी क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ही नहीं है भैया, अट्रैक्शन की जोन ही नहीं है। हो सकता है कंसीविंग की भी इशू आ जाए इसमें। अगर आगे बढ़ते हैं हम साउथ ईस्ट में किचन, चलिए किचन ऑलमोस्ट सही जगह है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंट्री जो हो रहा है फ्लैट का वो साउथ एंट्री है, एंट्रेंस अगर देखा जाए। अब अगर इसको मैं तोड़ूं तो ये लगभग आप मान के चलिए S2 S3 की एंट्री है। S2 तो ठीक है, S3 की एंट्री, S3 की गेट है, वो प्रॉब्लम कर देगा। और मैं अभी आगे आ रहा हूं, ये देखिए इसका जो बाथरूम है वो है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में बाथरूम आ जा रहा है भैया, आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग लोगों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे बॉन्डिंग खराब हो जाएगा क्योंकि साउथ वेस्ट में भैया बाथरूम आ जा रहा है। ये कोई सा रूम एक दे के रखा है, डोंट नो कौन सा रूम है, ये गियर रूम कुछ रूम लिखा हुआ है, ये आ जा रहा है साउथ वेस्ट पे। गलती से यहाँ कबर्ड भी रखा हुआ, माय गॉड, ये कबर्ड भी बना हुआ है, लॉकर कबर्ड जो भी बना हुआ है साउथ वेस्ट में दे दिए। वहां पर गलती से कोई इंसान पैसे रखने लग जाएगा भैया, उसके लाइफ में पैसे टिकेंगे ही नहीं, खर्च होते रहेंगे। साउथ वेस्ट डिस्पोज ऑफ का जोन है। तो ऐसा एक्चुअली फ्लैट पे पहले डायग्नाइज किया जाता है कि कौन सा फ्लैट हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर इस फ्लैट की बात कर ले, अगेन हम लेते हैं, ठीक है, अगर इस फ्लैट में हम देखें, अभी मैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आऊंगा फ्लैट के कि भैया फ्लैट की एंट्री कैसे चेक करें। जैसे इसमें मैंने बताया कि ये है अपना साउथ की एंट्री, ठीक है, ये फ्लैट तो साउथ फेसिंग है बट इसका ओरिजिनल एंट्री है ही नहीं। भले आप यहां से घुसेंगे और अंदर जाएंगे, मतलब अंदर बाहर हम वहां से आना जाना करेंगे, बट वह आपकी एंट्री नहीं कहलाएगा। पता है फ्लैट्स में एंट्री कौन सी कहलाती है? इजी वे में समझाता हूँ। फ्लैट में मेन एंट्री जो कहलाती है वो आपकी लिफ्ट कहलाती है, सीढ़ियां कहलाती है। कैसे? लेट अस सपोज यही आपका फ्लैट है, बट इस फ्लैट में आने के लिए लिफ्ट है यहां लगा हुआ है, या फिर सीढ़ियां भी यहाँ है, जो भी लिफ्ट या सीढ़ी सोच लीजिए। सीढ़ी से ज्यादा आना जाना करता है तो सीढ़ी आपके लिए एज एंट्री वर्क करेगा, लिफ्ट से आना जाना करता है तो लिफ्ट आपके लिए मेन एंट्री वर्क करेगा, क्योंकि मेन एंट्री गेट वो है। यहां से तो आप अंदर जा रहे हैं, जैसे नॉर्मल घर में भी एक डोर लगे रहता है, बट मेन बाउंड्री वाला एंट्री वो कहलाएगा लिफ्ट या सीढ़ी फ्लैट के केस में। तो अब इसको जो अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर आ जाता है नॉर्थ और इसको वेस्ट ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट ये नॉर्थ वेस्ट का आएगा एंट्री, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो लिफ्ट जहां भी हो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जहां भी लिफ्ट हो, लिफ्ट जहां पर आएगा उसकी एंट्री चेक करेंगे, ग्रिडेड जो ब्रह्मस्थल आपके फ्लैट के बीच को मानेंगे, बट जो वहां से एंट्री निकालेंगे वो लिफ्ट का, क्योंकि भैया फ्लैट में अगर आप सोच लीजिए ना, आप रहते हो मतलब 15th फ्लोर में रहते हो, रोज थोड़ी ना सीढ़ी से, तो आपके लिए लिफ्ट वर्क करेगा एज एन एंट्री गेट। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रहते हो और आना जाना ज्यादा सीढ़ियां से करते हो तो सीढ़ी एज ए एंट्री वर्क करेगा। आ जाते हैं ये वाले केस में जिसका हम बना रहे थे, ये भी फ्लैट का ही है जो मैप है अपना। अब यहाँ पर अगर देख लेते हैं, यहाँ पर भी पैसे की कमी आनी है, साउथ ईस्ट कट है पूरा, ये वाला जोन देख लीजिए, कट है पूरा साउथ ईस्ट। यहाँ पर जो रहेगा उसके लाइफ में शांति की कमी रहेगी, पैसों की कमी रहेगी, पैसे आएंगे ही नहीं। अगर हम दूसरा ये देखिए, बाप रे बाप, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, देख रहे हैं आप ये, वैसे इसका स्टोव नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर नहीं है, इसका स्टोव ऑलमोस्ट है अपना ईस्ट साउथ ईस्ट में, जो भी सही नहीं है। वो भैया एंजॉयमेंट की जोन है, वहां पर आप ले आ रहे हो किचन, एंजॉयमेंट जल के राख हो जाएंगी आपकी लाइफ से, ठीक है। और अगर इसका डायग्राइज किया जाए, अगर बाथरूम की देखा जाए तो ऑलमोस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसका बाथरूम आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। वेस्ट डायरेक्शन भैया खाली होना चाहिए, विष्णु जी की जगह और मैनिफेस्टेशन की जोन है। वहां पर टॉयलेट आ जा रहा है ना, तो या तो आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं पाओगे, या तो टॉयलेट से रिलेटेड चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ये भी गलत है। तो ऐसा एक्चुअली वास्तु चेक किया जाता है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये उनके लिए जो कहते हैं कि फ्लैट में वास्तु काम नहीं करता है, या फ्लैट में कैसे वास्तु काम करता है। भैया 4 दीवारी खड़ी हो गई, मतलब वहां पर वास्तु पुरुष मंडल आ गया, अब वहां पर वास्तु वर्क करेगा। तो फ्लैट में भी वास्तु वर्क करता है। और जो लोग कहते हैं कि भैया हम 14th-15th फ्लोर पे रहते हैं, जमीन है ना, आप चलते हो ना, वो जमीन पे ही तो आप चल रहे हो। हाँ, जियोपैथी स्ट्रेस आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा यदि आप 14 मतलब 15th या 14th या 15th फ्लोर पे ऊपर रहते हो, तो जियोपैथी स्ट्रेस आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
उसके नीचे वाले को करेगा, बट फिर भी वास्तु वर्क करता है। तो इस वीडियो पे मैंने आपको क्लियर बताया कि फ्लैट में वास्तु वर्क कैसे करता है, हम एंट्री गेट कैसे देखें फ्लैट पे, क्योंकि फ्लैट पे मेन डोर एंट्री नहीं कहलाता, जो लिफ्ट या सीढ़ी रहता है वो एंट्री कहलाता है। प्लस मैंने ये भी बताया कि अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो, इतने महंगे पैसे खर्च करके खरीद रहे हो, तो वहां पर एटलीस्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करो। पहली चीज क्या चेक करना है कि जैसे इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर जोन कट है, बट फिर भी ये साउथ ईस्ट जोन कट है। इसके पहले वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें तो पूरा ही साउथ ईस्ट कट था, नॉर्थ वेस्ट भी पूरा कट था। तो वो चीज मत करिए भैया, आप पैसे खर्च करके एक महंगी चीज ले रहे, बार बार थोड़ी ना लोगे। और इतने सारे जोन्स डिस्टर्ब रहेंगे तो आप किस किस को संभालोगे। तो एक बार में अच्छी चीजें लो। कुछ जो जोन्स डिस्टर्ब है, मैं क्या बोला, बस कटेड जोन नहीं होना चाहिए। कटेड जोन को ना बहुत मतलब ट्रीट कर सकते हैं, बट मुश्किल होता है। सॉल्यूशन उसका भी है, बट थोड़ा हार्ड हो जाता है और वो ट्रीट भी होता है। बट कोशिश करिए कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो अच्छी चीज लो। स्पेशली हमें पहले क्या देखना है कि जोन्स कट ना हो। दूसरा हमें ये देखना है कि एटलीस्ट हमारा वॉशरूम, किचन और बेडरूम, ये तीन जो है मेजर रोल प्ले करता है, ये तीन चीजें सही सही जगह हो। नॉर्थ ईस्ट में किचन ना हो, साउथ वेस्ट में बाथरूम होता चलता है, साउथ वेस्ट वगैरह में बाथरूम ना हो, नॉर्थ ईस्ट में भी बाथरूम ना हो। कुछ कुछ मेजर चीजों को हमें ध्यान पे रखना है। सो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, या फिर वहां पर ही आपका कमेंट्स का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।